Students, yesterday we are completed about the sickle cell anemia. Today we are seeing about the another abnormality that we are normally found into ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट. ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट की खामी है जो जनरली जिन में होती है. ओके, आई वॉज ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ऑटोजोमल रिसेसिव क्या होता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट क्या होता है, व्हाट इज़ द सेक्स लिंक्ड, व्हाट इज़ लिंक टू ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स. ओके, सो यहाँ पर एक ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई जेनेटिकली दैट म्यूटेशन कैन बी लीड टू, in place of phenylalanine it will be not converted into tyrosine amino acid. ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ फिनाइलएलेनिन जो ऑक्सीडेज एंजाइम है इट विल बी नॉट फॉर्म. तो फिनाइलएलेनिन का डिपोज होता है, इट एक्यूमुलेटेड इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड. तो एज अ रिजल्ट वो क्या करता है, दैट कॉजिंग द मेंटल डिसेबिलिटीज और मेंटल रिटार्डेशन, एंड इट इज ऑल्सो इफेक्ट इन द पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी. ये दो पे वो इफेक्ट करता है. तो जनरली दिस इज़ फिनाइलकीटोन्यूरिया. उसके अलावा एक और डिजीज़ है ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ही है, दैट इज़ अल्कोप्टेरोन्यूरिया. ओके, अल्कोप्टेरोन्यूरिया में दिस इज़ द सेम टाइप ऑफ डिजीज़. उसके अलावा एक और डिजीज़ है दैट इज़, इसमें क्या होता है, होमोजिनसेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम विल नॉट कन्वर्ट होमोजिनसेटिक एसिड इनटू एसिटिक एसिड. तो इसमें क्या होता है, जनरली जो यूरिन है दिस डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर, इट ऑक्सीडाइज एंड जनरली इट बिकम्स ब्लैकिश, वो ब्लैक कलर का हो जाता है. इसमें पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी होता है, आगे जाके किडनी डिजीज़ हो सकता है. दिस इज़ अनदर वन. And another autosomal recessive that is not given in book, that is we are talk about albinism. In albinism, the tyrosinase enzyme is not produced, that will not convert into the tyrosine into melanin. That means no color of एनीवेयर, मतलब कि स्किन का कलर नहीं रहता है, नहीं हेयर का कलर रहता है, टोटली वाइट बॉडी जो प्रोड्यूस होते हैं. आपने देखा होगा कि सम पीपल आर टोटली वाइट, वी आर फाउंड इन दैट, ऑल हेयर्स आर वाइट, ऑल आईब्रोज आर वाइट. सो दिस इज़ द अल्बिनिज्म, जिसमें टायरोजिन कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू मेलानिन. सो दिस ऑल abnormalities we discussed, this is you have to keep in mind this is autosomal linked recessive. कोई डोमिनेंट नहीं है, इसकी डोमिनेंट की कोई बात नहीं कर रही होती. ओके, नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट अनदर वन, दैट इज़ थैलेसेमिया. यू ऑलरेडी हर्ड अबाउट दैट कि थैलेसेमिया दो माइनर एक मेजर को जन्म देते हैं. थैलेसेमिया में जनरली क्या होता है, द पुअर प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है. दैट्स वाई पुअर प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन होने की वजह से what will be occur, the oxygen supply will be arrested. जो ऑक्सीजन सप्लाई वो वीक पड़ जाती है हमारी बॉडी में. एंड जनरली इन सच अ कंडीशन व्हाट विल बी हैपन, कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है. और थैलेसेमिक बच्चा हो जो है वो जो लॉन्गर टाइम पर जिंदा नहीं रह सकता है, दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट. तो please certain things you have to keep in your mind, that is already been talk about that कि भाई थैलेसेमिया में दो तरह के थैलेसेमिया है, थैलेसेमिया ए एंड बी. पहले थैलेसेमिया अल्फ़ा की बात करेंगे या तो ए की बात करेंगे. व्हाट इज़ थैलेसेमिया अल्फ़ा? इन थैलेसेमिया अल्फ़ा while we see the production of alpha globulin, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि हीमोग्लोबिन में टू चेन्स ऑफ अल्फ़ा होती है एंड टू चेन्स ऑफ बीटा होती है. तो फर्स्ट में जो अल्फ़ा चेन है दैट बिकम्स वीकर, कि जो उसके जीन है दैट इज़ लिंक्ड जीन नंबर इन HbA1 HbA2 दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16, विच वन विल म्यूटेटेड और डिलीशन मोर ऑफ 4 जीन्स. तब कौन सा प्रॉब्लम होता है कि अल्फ़ा चेन इज़ नॉट प्रोड्यूस इन प्रॉपर वे, इसके कारण हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन लोअर होता है. तो दिस इज़ कॉल्ड द थैलेसेमिया अल्फ़ा और थैलेसेमिया ए इसको कहा जाएगा. सेकंड इज़ थैलेसेमिया बी.
That is a problem about the thalassemia B or thalassemia beta. The beta chain is not formed. While the chromosome 11 पे कौन से जीन होते हैं, HBB, उसमें जो म्यूटेशन होता है बोथ ऑफ जीन्स का, तो क्या हो जाता है, दैट इज बीटा चेन अगेन नॉट कंस्टिट्यूट प्रॉपरली. दैट मीन्स बीटा चेन अच्छे से नहीं बनती है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेवल पुअर हो जाता है. तो इसमें रेगुलरली पर थर्ड डे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है. पहले यहाँ पे भी सीधी सीधे सिकल सेल एनीमिया इज़ क्वाइट डिफरेंट. सिकल सेल एनीमिया में ऑक्सीजन सप्लाई होती है बट पुअर होती है. यहाँ पर हीमोग्लोबिन ही नहीं बनता है. ये दोनों डिफरेंस है, दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड. सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिव ईरर्स है ऑफ आरबीसीज, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन बनता है. यहाँ पे थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन ही नहीं बनता है. दैट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चराइजेशन ही नहीं होता है प्रॉपरली. दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस we find into the thalassemia and sickle cell anemia. Okay, now let's we talk about other abnormalities, that is chromosomal disorder. पूरे क्रोमोसोम की डिसऑर्डर है, मतलब क्रोमोसोम नंबर में ही कोई खामी है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. ओके, सो दैट विल बी लीड द यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी. ओके, तो गेन एंड लॉस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम नंबर का गेन एंड लॉस हो तो उसको एन्यूप्लॉइडी कहा जाएगा. एन्यूप्लॉइडी में अलग अलग चीज़ें हैं. एन्यूप्लॉइडी में सपोज क्रोमोसोम नंबर 2n-2 है, मतलब कि कोई क्रोमोसोम पेयर नहीं रहता है, तो इसको नलीजोमी कहेंगे. नलीजोमी. वाइल क्रोमोसोम नंबर 2n+2 होता है, अरे +1 होता है, सो दैट इज कॉल्ड द ट्राइजोमी. मतलब कि 2 की जगह 3 क्रोमोसोम. 2n-1 मतलब 2 की जगह 1 क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड द मोनोजोमी. सो दीज आर द एबनॉर्मलिटीज वी नॉर्मली फाउंड इन अ क्रोमोसोम डिसऑर्डर. ये तो हो गया नंबर में फ़र्क होना. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द चेंजेस इन अ पेयर्स. तो दिस इज पोलीप्लॉइडी. इसमें सीधे क्रोमोसोम नंबर 3n 3 पेयर्स हो जाते हैं, 4n 4 पेयर्स हो जाते हैं, 5n पेयर्स हो जाते हैं. सो दिस इज द पोलीप्लॉइडी. पोलीप्लॉइडी में जनरली इट इज ऑब्जर्व इन अ प्लांट्स टू प्रोड्यूसिंग द ह्यूज नंबर ऑफ फ्रूट्स, ह्यूज नंबर ऑफ वी कैन से लीव्स, ह्यूज नंबर ऑफ फ्लावर्स. इसके लिए की जाती है. जनरली एनिमल में ये हो नहीं सकती. ओके, सो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है ऐसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं दैट विल बी फाइंड इन अ ह्यूमन. सो दैट इज़ गिवन ओवर हियर. सो लेट्स बी डिस्कस्ड अबाउट दैट. दिस इज़ वन ह्यूमन कैरियोटाइप दिया गया है, दैट इज़ कंसिस्टिंग द टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46. तो 22 पेयर्स है, जो 22 पेयर्स हैं, दीज आर द ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स एंड द लास्ट वन पेयर दैट इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम. तो दो इसको भी जो एन्यूप्लॉइडी है, दिस ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू ऑटोसोमल डिसऑर्डर ऑल्सो एंड सेक्स, मतलब सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर भी कहा जाता है. दो अलग अलग डिवाइड होती है. तो पहले ही जिसकी बात कर रहे हैं, लेट्स वी टॉक अबाउट डाउन सिंड्रोम. तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इन जनरली डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, जिसमें ट्राइसोमी मतलब 2 की जगह कितने क्रोमोसोम होते हैं, 3 क्रोमोसोम. दैट इज़ फर्स्ट फाउंड बाय द लॉन्ग डाउन ने उसको फाउंड किया था. ऐसे केस में जो बच्चा होता है वो कैसा आता है, स्मॉल एंड राउंड शेप हेड होता है उसका, फरोड टंग का मतलब होता है मोटी सी टंग, और रेगुलरली उसमें से क्या लार टपकती रहती है. पार्शियली माउथ होता है उसका, मतलब वाइल ही स्पीकिंग और ही और सी और स्पीकिंग, तब उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते, मेंटली रिटार्डेड होते हैं. सेक्सुअली वो क्या होते हैं, जनरली स्टेराइल भी हो सकते हैं. दूसरे दो क्लेनफिल्टर सिंड्रोम. क्लेनफिल्टर सिंड्रोम में इट इज़ अ ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, मतलब कि XXY होना. जनरली इसमें क्या है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, वेब्ड नेक होता है, मतलब नेक जुड़ा हुआ रहता है, गाइनेकोमास्टिया होता है. ओके, लेग्स जनरली लॉन्ग होते हैं. वॉइस जो होता है वो श्रिल होता है, मतलब लड़की जैसा आवाज़ आती है. ओके, और जनरली ये इंडिविजुअल स्टेराइल होती है, कंप्लीटली मेल नहीं होता है, मेल जेनिटल ऑर्गन अच्छे से डेवलप हो नहीं पाते हैं.
Okay, so this is called the trisomy of sex chromosome, Klinefelter syndrome. Now we talk about Turner syndrome. That is monosomy, मतलब कि सिंगल क्रोमोसोम वी फाइंड इन दैट, कि फीमेल में एक्स की जगह X0 हो तो जनरली 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ 46, तो एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है. दिस इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में भी क्या होता है, जनरली यूजुअली थीन बॉडी होता है, ओके, वेब नेक होता है, चेस्ट इज ब्रीस्ट इज पुअरली डेवलप. सेक्सुअल और गोनाड क्या होता है, दैट इज कम्प्लीटली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज नॉट ऑब्जर्व एंड स्टराइल होते हैं. सो दैट इज़ द टर्नर सिंड्रोम. अब एक बात करते हैं कि दो ट्राइजोमी में थोड़ी एक्स्ट्रा लूँगा यहाँ पे. सपोज के फीमेल में XXX हो तो क्या हो जाएगा, द ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कम्प्लीटली होता है. बट वो और मेल में सपोज XYY हो, दिस इज सुपर मेल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम जनरली आती नहीं है. एग्रेसिव मेल होता है. कुछ केसों में पाया गया है कि ट्राइजोमी ऑफ जो मेल है, मतलब डबल वाई जो क्रोमोसोम है, मतलब 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो इसमें भी नॉर्मल मेल होता है लेकिन एग्रेसिव होता है. कभी कभी बहुत सारे जो हमने पाया गया है कि जो हिस्ट्री होती है, जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री होती है, उसमें ऐसा पाया जाता है. XXX है तो भी नॉर्मल फीमेल देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 5. You go through that, you go through the exercise. Okay, so we are stopping over here. Tomorrow onwards we will be start a new chapter about the chapter number 2, that is the reproduction in angiospermic plant. Okay, so up to this, so thank you very much, bye.